ये तो बहुत सुंदर स्वाधीन व्यवस्था है, जिसकी समझ में आ जाए समझ लो उसका जीवन ही वास्तव में सच्चा जीवन है, बाकी तो सब रोने ढोने वाला जीवन है रात दिन। तो ये जो है ये अपन को अब एक एक पॉइंट्स के माध्यम से कि जो मूड है जीव, जहाँ जहाँ निर्भयता का स्थान है, जहाँ तेरा भला है उसमें तो भय मानता है, उस तरफ तो देखता नहीं है। और जहाँ तेरे लिए 24 घंटे भय का स्थान है, जहाँ तेरे लिए कोई गारंटी नहीं है कब संयोग छूट जाएंगे, वो तो मानता है कि इनसे हमारा हित हो जाएगा, ये हमारे हित ऐसी है, ये अपने हैं। अरे कहाँ तेरे अपने हो जाएंगे, पहले पैदा हुआ था, इसके पहले कोई था नहीं, और हृदय भी हमें कोई तरह है नहीं, मान रहा तू भ्रम से, और एक क्षण में चला जाएगा, सब तरीके से चले रह जाएंगे। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, और तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को राम। ये काम करने लायक है करोड़ों उपाय करके, अब इस मूड को समझ में नहीं आता है। अब ये पागलपन के कामों में, संसार के कामों में रुचि रस लेता रहता है, शादी कर लिया वही को याद करने के लिए फोटो लगा लेता है, गीत गाता रहता है उसी पागलपन के, विक्षिप्त बिल्कुल महापाप का बंद 24 घंटे आर्द्रोध्यान। मूढ़ों की संगति में इस प्रकार से जो उनको याद कर रहे अपने आर्द्रोध्यान के कार्यों को, उनकी बुद्धि खराब हो गई, उनने धर्म को कुछ आवा सादा भी नहीं समझा। अरे ये तो आर्द्रोध्यान के निमित्तों से बचता है व्यक्ति के, भैया मजबूरी में फंस गए तो उसके लिए तो वो भूलना चाहता है, याद करना चाहता है आर्द्रोध्यान के कार्य, मोह के निमित्तों को याद करना चाहता है। ये हमारी बीवी है, हम इसके पति हैं, और ऐसी हमारी शादी हुई, ये पागलपन की वृत्ति है, ये समझदारी की वृत्ति। इसलिए जब तक इस जीव को अंदर से विश्वास नहीं आता, तब धर्म के नाम पर ऐसा नाटक करता रहता है, और रुचि वही संसार की, वे सब होते हैं कि संसार के कार्यों में रस लेता है, उन्हें मोही जीवों की संगति करता है। इधर तो 1 मिनट में छोड़ छाड़ के भग जाता है, संसार का कोई काम आ जाए तो 1 मिनट में सब स्वाध्याय एक तरफ धर के ही जा रहे हैं, बस हमारा तो काम आ गया, तेरा काम मूड ये है कि वो है तेरा काम है? तो इसकी बुद्धि माने अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में उल्टी बुद्धि है। और फिर अरे भैया वे हम कौन कैसी त्यागी वृत्तियां बन गए, हमें वे कौन साधु बन गए। अरे मूड ये साधु वृत्तियों का काम है कि सब जीवों का काम है। इसलिए ऐसे जीवों के लिए व्यवस्था सुधारने की नहीं है, सुधरने की है। आचार्यों ने अपन को सही बात तुम्हारे सामने रख दी, मान लो तो शाबाश, और नहीं मानो तो तुम्हारी जैसी है भोगना, हमें क्या लेना देना। होनहार का विचार करके ज्ञानी तो समता करते, उनको क्या करने, तुम्हें नहीं सुधरने से भोगना, इसमें किसकी जिम्मेदारी है, उसको क्या मिलना है उनको। अरे वे तो करुणा बुद्धि से तुम्हें समझा रहे, और तुम्हें जो लग रहा हो कह रहे ये तो भैया जबरदस्ती है, हमें धर्म में लगाना चाह रहे, जबरदस्ती उनको कछु दे रहे, तुम कछु मिलने उनको का। उनको तो जो ही है कि भैया इस संसार के दुखों से अनादिकाल से रखड़ रहे हैं ये जीव, निकल जाए, तो ऐसा भाव निचली भूमिका में आता है। अगर उनकी ऊंची भूमिका आ जाए तो जो भी विकल्प नहीं है, कौन किसको बताए, काय को बताए, वो अपने में मस्त हो के अपना आनंद भोगे। तो जब तक अभी ज्ञानियों को पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती, तो उनके लिए राग का उदय होने पर ऐसे भाव आते हैं कि भैया सब जीव इस सत्य को समझे, तत्व को समझे, अपना हित करें। समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बढ़िया और बढ़िया, क्या करना हो भाई, उनको कछू में उलझना तो है नहीं, समझ जाए तो बढ़िया, नहीं समझे तो बढ़िया, उनके लिए हमें क्या है। तो ज्ञानियों को इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं, अगर मान लेते हैं तो ठीक, शाबाश, अच्छा लगता है उस भूमिका में, चलो अच्छा है, ये व्यक्ति दुखों से बच जाएगा। और नहीं मानता है, अब इसकी ऐसी होनहार है, कौन क्या करे। घर में भी जब बड़े बच्चे उधम पट्टी या नहीं मानते हैं, तो समझदार बाप ज़्यादा अपना समय खराब नहीं करता है, ठीक है बेटा नहीं मानते हो तब तुम देख समझना, आगे हमारा का जा रहा हो, हमारा अपने ठीक है, जितो संघ तो या संघ है, हम बात है साथ में। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम जानो, हमारे लिए गलत काम गलत लग रहा है, हम तो नहीं साथ देंगे तुम्हारा। ज़्यादा अगर विपरीतता करोगे तो तुमसे अलग हो जाएंगे, और क्या करेंगे। जैसे विभीषण रावण को बहुत समझाया और नहीं माने, तो क्या करोगे, तू जान तेरा रास्ता तू रख और हमारा रास्ता हम रख रहे, हमें क्या लेना देना। ये भैया और जितने भी संबंध है, बाप के और बेटे के और भैया के, सब औपचारिक संबंध है, कोई संबंध नहीं है परमार्थ से। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, अपना अपना कर्म करता है, अपना कर्म भोगता है, अपने हिसाब से जीता है, सुख दुख भोगता है।
ये तो सब औपचारिक व्यवस्था है, और इसको लोग ऐसे मान लेते हैं जैसे प्राणों में उसको ठांस लेते हैं कि बस ये तो हमारे सगे हैं और ये हमारे ये गैर सगे हैं। कौन सगे हैं? कौन सगे हैं? जो तुम्हारी दुर्गति में भेजेंगे तुम्हें, वे सगे हैं। अपन बोलत ना, घर के कोरबा से आँख फूटत है, उनके निमित्त से पाप करोगे बेटा तुम, दूसरों के निमित्त से नहीं करोगे। हमें क्या लेना देना तुम्हारे लिए है? हमें क्या मिल रहा हो तुमसे, और उनसे क्या मिल रहा हो? उनसे जूता मिल रहा है, गाली मिल रही, अपमान मिल रहा हो, और फिर भी सब उनके लाने पाप कर रहे। ऐसी दुर्बुद्धि जीव को कोई नहीं समझा सकता। ऐसा यहाँ आचार्य कह रहे, रे मूढ़, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा स्पष्ट हथेली पर रखी हुई जैसी व्यवस्था, और तेरी समझ में नहीं आ रही, अब तू जान। मित्रों के कारण नाना बात ये है, उधर में आ गया अपने शादी बोलो, अपने सहेलिया शांति पूर्वक सहना नहीं है, भेद विज्ञान करके जीना है। और अपने सहने की बात नहीं, पहले अपन ने कुछ करा, जैसे कुछ कर किए होंगे, छोटे कर्म अच्छे कर्म जो से उधर में आया और अपन ने कर लिया, इस बार नरक में जाना पड़ता है। काय के लाना है फिर, जुड़ो नहीं की तो काय को नरक में जाना पड़ेगा। अरे पहले के कर्म करे, अब नहीं करोगे तो नरक में, तो अब करोगे तो जाओगे। पूर्व में करे, पाप का उदय आया, प्रतिकूलताएं आई, और अब तुम मोह नहीं करो, उनके निमित्त से पाप नहीं करो, हिंसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, बेईमानी नहीं करो, परिग्रह में आसक्ति मत रखो, ज्यादा संग्रह के भाव मत रखो, तो काय को ले जाए तुम्हें नरक? तो अरे मतलब तुम्हारे भाव है तो खुद, जब तुम ऐसा जियोगे ज्ञान पूर्वक के भैया हमें जो परिग्रह कछु हमाओ है का, इतनी की चीजें हैं, हम काय कोई में मूर्छित हो रहे, तनक सी जिंदगी है कितो तो चाहने में, और मिलना है उदय प्रमाण। जो दिन पाप को उदय हुई है तुम ढील लगाए रहो, उस दिन भूखो मरोगे। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान होता है वो ज्यादा आसक्ति नहीं रखता, उसके निमित्त से अपनी दुर्बुद्धि पैदा करके पाप भाव नहीं करता, ज्ञान पूर्वक जीता है, कर्म के उदय को जान करके मध्यस्थ होकर के अपनी विवेक पूर्वक जीवन जीता, उसमें मूर्छित नहीं होता, उसने निर्जल हो जाते। आगे के लिए उसको दुर्गति कौन देगा भाई? दुर्गति तो अपनी बुद्धि से, अपने भावों से होती, तो वो ऐसा व्यक्ति काय को दुर्गति, यही आनंद भोगेगा, आगे क्रम से भगवान बनेगा वो, इसलिए उसका कुछ नहीं। तुम तो हम ये कह रहे हैं कि इसको डिस्टर्ब मत करो, एक जो चल रहा वही बहुत है, वो पढ़ो, तुम पढ़ो अपने हिसाब से, क्या पढ़ने के लिए। वास्तविक भय का स्थान पूर्व श्लोक में कारण परमात्म तत्व की भावना का वर्णन था। उस वर्णन को सुनकर किन्हीं भाइयों को ऐसा लग सकता है कि वह तो बड़ी कठिन और भय वाली बात है, हमें तो सीधा सुखदाई यह घर का रहना ही लग रहा है। कहाँ का दंडफंद, अकेले रहो, सबसे विरक्त, सोचो कुटुंब का परिहार करो, ये क्या आफत है। को छोड़े, क्यों छोड़े? हमारा परिवार कुटुंब वो छोड़ के हम कहाँ जाए, एकांत में रहे, जब तो समस्या है पूरी, इतने रह रहे, आराम से खा रहे पी रहे, सब व्यवस्थाएं बन रही, ये में हमारी सुरक्षा है, और तुम एक छोड़ छाड़ के अपनी एकांत में साधना करो, जो कहाँ को दंडफंद बता रहे तुम, ये तो और झंझटें दिख रही हैं। ऐसी मूढ़ मोही जीव को ऐसी उल्टी बुद्धि में ऐसा लगता है, ये कह रहे। कैसे गुजारे की बात हो, बड़े भय की बात है, ऐसे भाव की आशंका होने पर आचार्य देव यह शिक्षा दे रहे हैं कि अरे मूढ़ आत्मन, तुझे जिस जगह विश्वास लगा है कि यह मेरा सुखदाई है, उससे बढ़कर भय की चीज कोई दूसरी नहीं है। कोई नरक में पहुंचे और वहां रहे, सद्बुद्धि तो ठिकाने वाली अक्ल वहां उसकी समझ में आती है कि जिस कुटुंब के कारण, विषय सुख के कारण, मित्रों के कारण नाना पाप किए हैं, उन पापों का यह फल मैं अकेले ही भोग रहा हूँ। अब वे किसी कोई भी मदद देने वाले नहीं हैं। जो 10-20 की संख्या में मेरा मन बहलाते भी थे, यह मूढ़ आत्मा जिस जगह विश्वास बनाए दिए है, उससे बढ़कर दुख की चीज, भय की चीज और कुछ नहीं है। एक वो तुम्हारे उनने दिया ना कि पकड़ के रास्ता और सप्तव्यसन की यार, नरक में डार पकड़ के रास्ता, पीर वजीर कोई वहाँ काम नहीं आता। कोई पास वकील न आया, जिन हुकूमती कानून सिखाया, तू पढ़ा घोर दुख पाया, न किन्हू आन बचाया। कोई हथेली लगाने नहीं आता। 12 भावनाओं का जो कौन भी है वह मंगत राय, नहीं मंगत राय की नहीं, अंशुदास जी की सबसे बड़ी 12 भावना है वह।
तो उसमें पूरा ऐसा ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला है सबका, विचित्र, बिल्कुल सही, बिल्कुल वास्तविक। माटी में मिलेगी देह होएगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरण। अभी तक हमने का दुख भोगे इसके कारण से, अब हमारी समझ में आ गया, हे प्रभु अब हम नहीं करते। तो तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए पीर वजीर बांध कर बस्ता। उठा के बस्ता बांध के चले गए। कोई पास वकील ना आना, जिन कुमति कानून सिखाना, तू पड़ा घोर दुख पाया, न किन्हू आन बचाया। माटी में मिलेगी देह होएगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरण। वो तो याद आ जाती है जब पाप में पड़ करके भोगता है, डंडे खाता है, हे प्रभु अब बचाओ, अब बचाओ प्रभु, हमने बहुत दुर्बुद्धि से मानी नहीं होते, अब हम पड़ गए तो अब अभी सुधर जाओ, कोई बात नहीं, जब जाग जाओ तभी ये सवेरा, न समझो अभी मित्र कितना मेरा, जब समझ में आ जाए तभी सवेरो है तुम्हें, तभी तुम आओ, धर्म को मार्ग चालू है। ये तो क्या है कि व्यक्ति की खुद की बुद्धि काम जागृत हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो भगवान भी अनंत हो चुके हैं, अनंत होते रहेंगे, जिनको नहीं सुधरना है कोई व्यवस्था नहीं। चलिए आगे। समागम में लाभ की निराशा। समागम में लाभ की निराशा। भैया वैभव और परवाल से इतना ही तो सहारा होगा कि बनी बनाई 2 रोटी मिल जाए और तन ढकने को 2 कपड़े मिल जाए, किंतु इतनी बात जब बड़ी कला के ढंग से, सांसारिक कला के ढंग से प्राप्त की जाती है तो चिंताओं का बोझ कितना लादा। केवल 2 रोटियों और 2 कपड़े के निमित्त से चिंताओं का बोझ कितना लादा जाता है, और उस बोझ का फल किसे भोगना पड़ेगा, इस ओर व्यामोही जीव की बुद्धि नहीं जाती। यश कीर्ति नामवरी की चाह, इनसे क्या लाभ होगा। इस जीवन में भी पाप का उदय आता है तो कोई साथ ना देगा, उल्टा लोग हंसी करेंगे, हो गया इतना बड़ा बन गया, रीता अब यह हालात है। कहता पहले भैया कछु नहीं है तो हम बहुत देख लो इतना होगा, अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई है, का भरेगा तो दिमाग में कचरा पर ग्रह की आसक्ति भल रही, अगर हम बड़े हो गए। अरे बड़े तो तू बड़ा स्वरूप अपना स्वभाव को ग्रहण करके परिणति को ग्रहण करती तो बड़ा बनता, अब इससे बाहर के संयोगों से बड़ा बनता कोई भी, छोटा बन गया होता हुआ, और तेरे ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया, स्वभाव विघात कर लिया तूने, उल्टी बुद्धि हो गई इसकी। अब यह हालत है, होने दो, जो बड़ा बनता है बड़ा होता है, उसके ईर्ष्यालु लोक में अवश्य होते हैं। हाँ, जितने जो अपन बोलते ना कि जो माने जिसके बाहर में जितने ज्यादा तुम बड़े बन जाओ, आपस में उतने ज्यादा तुम्हारे दुश्मन हो जाता है। माने जो है ये उसके उसके उसमें आता ना तुम्हारे से किसकी चक्रवर्ती की वो वैराग भावना में के माने चक्रवर्ती पद आदि जो है ये क्या है, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोगे मेरे, तो भी नहीं वो माया इसके इसमें आकर के हमारे जो है विरोधी आपस में जो है बढ़ते जाते, इससे माने ये जो है संपत्ति जो है ये अपने लिए आपस में एक दूसरे के प्रति बैर बड़ा बना रही, क्या है वो पेड़ बड़ा बनहारा, क्या उसकी जो पंक्ति है ना, राज समाज महा अग कारण बैर बड़ा बनहारा, बेस्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पति यारा। भाई इसका कौन पति यार है, सब लक्ष्मी को, पुण्य के उदय की दासी है, आगे पीछे उसके जाती है, तो इसका कोई ना यार है ना कोई पति है। जैसे बेस्या का कोई पति होता है क्या, कोई उसका मित्र होता है, यार होता है क्या, किसी से वो प्यार नहीं करती, कैसे उसकी तो संपत्ति है सब कुछ। ऐसे ही जब तक ये बाहर के अपन को इनमें मूर्छित रहेंगे, अपन को नहीं समझ में आ रहा कि अपन कितने लोगों के लिए कसाय कराने के निमित्त बन रहे हैं और कितना अपना अहित कर रहे हैं। ये है, ये कहते भैया ये मूड को समझ में नहीं आती। आगे
भय और अभय के साधन नहीं अवय पूर्व। पढ़ लो पूरा करेगा। कहाँ अपनी नामवरी चाहते हो, जिनके लिए यश फैलाना चाहते हो, वे स्वार्थवश कीर्ति भी गालें, किंतु स्वार्थ में अंतर तो अवश्य आएगा। तो उस काल में उतने ही वे अवगुण देखेंगे। जिनका जितना अधिक यश होगा, थोड़ी त्रुटि हो जाने पर उतना ही अधिक अपयश फैलेगा। यह विश्वास बनाए हुए। कहाँ विश्वास बनाएंगे? कहाँ विश्वास बनाए हुए? इस भ्रम में भूले हुए हो तुम, जिसमें तुम अपनी बड़वारी समझ रहे, जिनमें ज्यादा तुम्हारी जो है प्रसिद्धि मान रहे, वे तुम्हारी थोड़ी स्टूडी देख करके उतने ही ज्यादा अपयश करेंगे तुम्हारा, उतने ज्यादा तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। जितना यश उसी अनुपात में अपयश। तो ये बात जिसको समझ में आती है वो जो है बहुत सजगता से जीता है। नाटक नौटंकी उसकी सब बंद। अब तो वो अंदर से जुड़ करके जीता है। दुनिया क्या सोच रही है उसको लोक भय की अब चिंता नहीं होती। बस जो भगवान जनेंद्र का मार्ग है उस मार्ग पर चलता है, निशंक होके, निर्भय होके, और बढ़िया। वर्तमान में भी धीरे धीरे सब कर्मों का क्षय होता है, परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं। एक दिन पूर्ण शुद्धता पाके पूर्ण शुद्धता सब पाता है। भय और अभय के साधन क्या है और उसकी निर्णय करो विशेष। देवेंद्र जी पढ़ेंगे। मोही पुरुष जहाँ विश्वासी बन रहे हैं वह तो है डर की चीज, और जहाँ यह डर मानता है, जिस जगह से, पद से, स्थान से यह भय मानता है, वह ही है अभय की चीज। वैराग्य, ज्ञान, सत्संग, इनसे मोही को भय लगता है, किंतु अभय का स्थान यह ही है। अपना आचार और ज्ञान सही रहेगा तो लोग पूछा ताछी करेंगे। अपना आचार और ज्ञान ही बिगड़ गया तो कोई पूछा ताछी करने वाला नहीं है। रही एक धन की बात, तो यह धन तो मौत के लिए भी होता है। इस धन के पीछे प्राण चले जाते हैं। अनेक समाचार में सुन रखा है होगा कि अमुक बुढ़िया का या अमुक पुरुष का रिश्तेदार लोग, कुटुंब वाले या पास पड़ोस के लोग गला घोंटकर सब कुछ छीन ले गए। तो यह धन तो इस पुरुष की मृत्यु के लिए भी है। इस धन का क्या विश्वास? मैंने अपन देख रहे, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि धन के पीछे परिवार के सदस्य तन कहीं उनकी इच्छा अनुसार बंटवारा नहीं हुआ, उनकी इच्छा के हिसाब से नहीं दिया, वे शत्रु हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि इनका अपन अब कैसे इनका हित करें, वे विरोध में खड़े हो जाते हैं। बुढ़िया के गला घोट के ले गए। ऐसे सैकड़ों केस अपन रोज ना देख रहे हैं। गले में सोने की चेन है, काट के ले गए, मार के ले गए, मार के डाल गए घरों पे और ले गए सब। घर के लोग, अभी तुम्हारे छदामी लाल का गोद लिया हुआ लड़का, वही ने मरवा दिया था। जो फिरोजाबाद में मूर्ति जिनने बनाई कि हमारे भैया सारे खर्चा करे दे रहे, तो धर्म में लगा के उन्हीं की संपत्ति। अब वो सोच रहा है कि हमारी हो गई, अब तो अब हमारे हिसाब से इनको चलने चाहिए, अब इनको अपने हिसाब से खर्चा नहीं करना चाहिए। और वे दान में यानी मंदिर वगैरह में लगा रहे थे, तो उसने लगा कि जो हम पूरा बर्बाद ही करेंगे। तो बताते कि उसी नहीं उनके लिए जो है जो भी है मरवा दिया जहर मेहर दे करके। अब ये देखो आप, ये सारी की सारी लड़ाई की जड़ बस ये सब बाहर के सहयोग अज्ञानियों को बनते। जब तक व्यक्ति को ऐसा ज्ञान नहीं होता कि भैया इनमें कछु दम नहीं है, इनसे अपना हित तो होने नहीं है, 24 घंटा आर्थ ध्यान के निमित्त है, तो विवेकी व्यक्ति इनमें उलझता नहीं है। यथायुग जहाँ जितना है उसका सदुपयोग करके और आराम से आत्माराधना करता है। विभूति का अज्ञात गमनागमन, नारियल का फल तो प्राय बहुत से लोगों ने देखा होगा। मैंने ये क्या कह रहे हैं, विभूति का अज्ञात गमनागमन, यानी धन संपत्ति तो कहाँ से आ जाती है, कहाँ चली जाती है, किसी को पता नहीं पड़ता, किसकी कब आ जाए और कब चली जाए। अब उसका दृष्टांत दे रहे हैं, देखिए। नारियल का फल तो प्राय बहुत से लोगों ने देखा होगा। बहुत ऊपर लगते हैं वे नारियल के फल,
पर जो ऊपर का बक्कर है वह इतना कठोर होता है कि लोहे से फोड़ो तो फूटता है, लोड़े से फोड़ो तो फूटता है। पत्थर पर पटको तो टूटता है। ऐसी कठिन नरेटी के भीतर नारियल में पानी डालने कौन जाता है? कौन भरता है उसमें नारियल में पानी? उस नारियल में से पाव 1.5 पाव पानी निकल आता है, लोग उसे पीते हैं। जैसे नारियल का पानी पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इसी ही प्रकार उदय ठीक होने पर पता नहीं कि योग सामग्री वैभव कहाँ से आ जाता है। हाँ, रिद्धियाँ प्राप्त होकर के सहज रूप से सारा काम अपने आप होने लगते। कहाँ से आ जाते? अब अपन ये देखो, बच्चा गर्भ में आता है, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, कौन भरता है? कैसे आता है? सैकड़ों अपन देखो 24 घंटे दृष्टांत, ये सब व्यवस्था कौन बना रहा है? ऐसे ही माने जिसके पास विभूति आना है वो विभूति आने वाली आ जाती है, व्यवस्थाएं बनने वाली बन जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और कभी देखा होगा हाथी कैद खा ले और लीद में से वह कैद निकले तो वह कैद यूं देखने को मिलेगा कि उसमें किसी भी और छेद नहीं हुआ है और वह कैद अंदर से पूरा खोखला हो गया है। उसे उठाकर धोकर उसका वजन करो तो कोई तोला 2 तोला का ही निकलेगा। तो पाव 1.5 पाव कैद के अंदर का गूदा कहाँ से निकल गया है? ना उसमें कहीं छिद्र दिखाई दे, ना कहीं दरार दिखाई दे, फिर भी वह गूदा कहाँ से निकल गया इसका कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह उदय प्रतिकूल सही है, समझ में आ गई तुम्हारी? आ गई समझ में? अच्छा, बहुत जल्दी समझ में आ गई। कैत नरियल नहीं, कबीट जिसकी चटनी बनाते नहीं देखी वो कैत बोलते उसको। इसी तरह उदय प्रतिकूल होने पर वर्षों की संचित लक्ष्मी भी कहाँ से निकल जाती है इसका कुछ पता नहीं। राख बन जाती, घड़े खाली के खाली हो जाते, उसमें कुछ नहीं बचता है, कौन ले गया? और कहाँ से छप्पर फाड़ करके जिसको आना होती है वहां से आ जाती है, कहाँ से आ जाती है? तो ये सब कहते हैं ये प्रकृति की बड़ी विचित्र माने स्थिति है कि ये अज्ञात, किसी को पता नहीं पड़ता कि संपत्ति कहाँ से आती कहाँ चली जाती है। ये तुम्हारे जिस समय भोग भूमि होती है, ये सारे पेड़ कल्प वृक्ष जो इच्छा करो वो देते हैं, अब उनसे मांगो कभी क्या हो गया? किसने क्या कह दिया उनसे? अपने उदय अनुसार सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती है। अपन को भ्रम है कि हमारे करने से, हमारे पाप करने से, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, बुद्धि खराब हो गई इसकी। अरे भाई, पहली चीज तो तेरी संपत्ति तुझे पता नहीं है, जो तेरी मूल संपत्ति है एक बार उधर देख ले तो तेरे लिए बाह्य संपत्ति की तो रुचि खत्म हो जाए। अब जब तक उसका ध्यान नहीं तो अब तेरे लिए बाहर में तो ये समुदाय प्रमाण व्यवस्था बन रही है और तुझे भ्रम हो रहा है कि ये व्यवस्था हम बना रहे हैं या इसने बना दी उसने बना दी, दूसरों के ऊपर थोपा थापी करता रहता। सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो। ये जब तक व्यक्ति को वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता तब तक उसको कोई निर्भर नहीं कर सकता है, कोई स्वाधीन नहीं बना सकता है, उसको धर्म के मार्ग में कोई नहीं लगा सकता है। और जब समझ में आ जाती है तो कोई नहीं रोक सकता है उसको अपनी स्वरूप आराधना करने से। बड़े बड़े 6-6 खंड के अधिपति मिनटों में खड़े होकर के जो कहते हैं वैसे ही कह सकते, जीर्ण तृण सम त्याग इत्यादि बहुतेरी संपत्ति जीर्ण तृण सम त्याग छोड़ करके और चले जाते हैं। 3 पद धोख हमारी छोड़ बसे वन में और वे अपनी आत्मा आराधना मस्त हो गए। तो ये तो क्या है, निमित्त मिलते हैं कि इस काम करने के निमित्त। कार्य वही तो बता रहा है कि कार्य ऑटोमेटिक अपने अपनी योग्यता अनुसार होता है।
निमित्त कार्य के करता नहीं है। अगर निमित्त करता हो तो सबके क्यों काम नहीं कर रहे भाई? वही काम अगर निमित्त करता हो, बताओ किस चीज़ का करता कौन है निमित्तों में? तुम बताओ, हम बता दें तुम्हें कि अगर करता है तो किसका कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसको निमित्त मानते आप, किसका? बताओ। अगर माँ बाप बच्चों को पैदा करने के निमित्त हैं तो जिनके बच्चे नहीं होते उनको क्यों नहीं करते वो बच्चे पैदा? माँ बाप, अगर माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं तो इतने माँ बाप हैं जिनके बच्चे चाह रहे हो नहीं हो रहे उनके, सभी के होना चाहिए। उनके सबके होना चाहिए। जिनके पास पति पत्नी है तो उनके बच्चे होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे? कौन करता है? वे बच्चे अपने आप आते हैं ऊपर से, अपने आप भाग लेके आते हैं, जहाँ उनको पैदा होना है वहाँ पैदा होते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो अपन को ऐसा लगता है जैसे निमित्त कोई करता धरता हो तो कराओ काम, किससे करा रहे हो? अपन दुकानदार है, दुकानदार अगर कमाते हैं पैसा तो दुकानदार बैठकर पैसा जब नहीं आता है, नहीं चलती दुकान, फिर क्यों नहीं कमाते हैं? अगर दुकानदार दुकान पे बैठने से कमाते हो तो फिर उनको कमाना चाहिए, और फिर एक ही दिन में सब कमा लेना चाहिए। जिंदगी भर क्यों झक मारते रहते हो? जब तुम कमाते हो तो एक ही दिन में सब कमा लो जितनी जरूरत है। काहे की लाना तुम जिंदगी भर ऊपर दुकान में बैठे बैठे इंतजार करते रहते? तुम कमाते हो कि ऑटोमेटिक होता है उसका? अरे कुछ नहीं है, भ्रम है, महाभ्रम। यही तो अगर समझ में आ जाए तो ये सब भ्रांति दूर हो जाए और सहज ज्ञाता बन के जिए, फिर सिर पे से बोझ उतर जाए। हाँ, विश्वास और अविश्वास तत्व के अनुभव के लिए प्रेरणा। विश्वास और अविश्वास तत्व के अनुभव के लिए प्रेरणा। विश्वास से और अविश्वास से, विश्वास और अविश्वास से क्या फर्क? अभी देखो आगे उसको पढ़ो भैया। यहाँ कौन विश्वास के योग्य है? वाय समागम तो अनुकूल उदय होने पर सहज मिल जाती, और प्रतिकूल उदय होने विश्वास और विश्वास्य, प्रकाश और प्रकाश्य, जिसमें प्रकाश पदार्थ, जिस प्रकाश में पदार्थ प्रकाशित होते हैं उन्हें प्रकाश से बोलते हैं, और जो प्रकाशक है वो प्रकाश। ऐसा जिसको विश्वास होता है और जिस पे होता है वे विश्वास्य, कारण कार्य, जिसके कारण से हो रहा है वे पदार्थ विश्वास्य। विश्वास के योग्य पदार्थ कौन है तेरे लिए? कौन विश्वास के योग्य नहीं? श्री राम श्री सीता जैसी प्रीति और सौभाग्य का उदाहरण और क्या? श्री राम श्रीमती श्री सीता जैसी प्रीति और सौभाग्य का उदाहरण और दुनिया में तुम्हें कहाँ मिलेगा? परंतु उदय प्रतिकूल हुआ तो सीता जी को अकेले जंगल में भटकना पड़ा। सीता जी को विश्वास था कि रामचंद्र जी हमारे संग गलत नहीं कर सकते, और गर्भवती सीता जी को और कितांत भक्त सेनापति के द्वारा इनको तीर्थ यात्रा करा लाओ और जंगल छुड़वा दिया। धोखा देकर क्या हुआ? किसने धोखा दिया? रामचंद्र जी ने। किसने धोखा दिया? जिन से सुख चाहती नहीं। अरे तुम्हारे भाग्य ने, तुमने जो पाप बांधा था वो तो किसी ना किसी के निमित्त से उदय आता है, निमित्त नहीं उसको करता है। वही तो सीता जी ने कहा कि रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, हमने जो पूर्व में कर्म बांधा था उसका उदय आया। रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी तो ये कह देना कि भैया वो धर्म नहीं छोड़ देवे, किसी के क्या? और उसमें किसी प्रकार की तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो मात्र निमित्त बन गए हो। ज्ञानी ऐसा जानता है, वो किसी को करता धरता नहीं मानता। तो यहाँ पर कहते हैं अकेले जंगल में भटकना पड़ा। किस पर विश्वास करते हो कि ये मेरे जन्म भर के सहायक हैं? कौन से विषय साधनों में दृष्टि लगाए बैठे हो कि यह वैभव, यह विषय